कोरोना को गए हुए 4 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि जो बच्चे अनाथ हो गए, उनको सरकार उनके भविष्य सुधारने के लिए योजना लेके आई थी। पीएम केयर फंड की तरफ से उनको सहायता दी जा रही थी। लेकिन रोहतक का एक ऐसा मामला है जिस पर जो सरकारी अधिकारी है वो पलीता लगा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है, चिड़ी गाँव का है। रमन और वर्षा दोनों भाई-बहन हैं और पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद कोविड के दौरान 2021 में इनके पिता की भी मौत हो गई। दोनों बहन-भाई ही इस घर में गुज़ारा कर रहे हैं। उनकी बुआ कई बार उनको सहयोग देने के लिए यहाँ पर आ जाती थी। तो सबसे पहले आपको रमन से रूबरू कराते हैं। रमन, कितनी उम्र थी आपकी जब आपके पापा एक्सपायर हुए? मैं 11 साल का था तब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। हुँ, और 2021 में हुई थी उनकी डेथ कोरोना में। हुँ। और फिर अब ऐसे ही है। वर्षा, आपकी कितनी उम्र थी उस टाइम? मेरा पापा एक्सपायर हुए जब 17 साल की उम्र थी और मम्मी एक्सपायर जब 11 साल की थी। अच्छा, तो कैसे परिवार कैसे चल रहा था आपका? कैसे नहीं, पहले तो पापा देख-रेख करते थे। पापा एक्सपायर होने के बाद ऐसे ही मतलब रहते थे अकेले। कई हुँ। बार बुआ जाती थी मतलब साथ में। खाना-वाना कौन बनाता था? मैं ही बनाती थी। कितनी उम्र में सीख लिया था? मैंने 7th-8th क्लास में सीखा, पहले पापा बनाते थे। हुँ। तो आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, आपके ऊपर कब आई ज़िम्मेदारी? इसका पापा गुजरे जब, हुँ, तो मैं 10 दिन अपने बच्चों के पास, 20 दिन इनके पास, हुँ, ऐसे ही टाइम पास करा। लड़की की शादी नहीं हुई तरह, हुँ। या शादी होने के बाद इसकी जिम्मेवारी खत्म होगी, फिर कभी या कभी मैं, कभी मेरी बुआ, इसलिए इस तरह से संभाले हैं। अब घर में अकेला रहता रमन? अब अकेला रहता, मेरी मौसी के पास सोता है। हुँ। रोटी कभी आप बना लेता, कभी उनके पास खा लेता। अब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। रमन, सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? मैं जैसे फीस माफ हो चुकी है मेरी, राशन मिल रहा है। और ऐसे ही वो आयुष्मान कार्ड बना था एक। और अब फीस माफ़ कैसे हुई? फीस माफ वो सरकार की ओर से हुई थी। वो डीसी ऑफिस में गए थे, वहाँ पे की थी एप्लीकेशन अप्लाई, हुँ। फिर हुई थी, फीस माफ हो गई वैसे ही। और अब ऐसे ही पेंशन के लिए की है। उससे पहले पापा के एक्सपायर होने के बाद कितने दिन तक फीस भरी आप लोगों ने? 2 साल दी है पापा के एक्सपायर होने के बाद तो फीस हमने। हुँ। फिर अब माफ हो चुकी है। क्या कोविड की वज़ह से हुई या फिर आपके वारिस नहीं है इसलिए हुई है? ये तो पता नहीं था, मतलब हुई थी कोविड में और फिर एडमिट कराए थे, पर पता नहीं चला कैसे डेथ हुई थी। अब अच्छा, जो कोविड की वजह से जो डेथ हुई, उनके जो डिपेंडेंट है, खास तौर से बच्चे, उनकी तरफ से सरकार को बहुत सारी योजनाएँ जैसे स्कूल की ड्रेस, कॉपी, किताबें, कुछ मासिक भत्ता भी दिया जाता है, वो आपको मिलता है? नहीं मिलता, अब नहीं, ड्रेस तो मिलती ही नहीं, ड्रेस और बुक्स तो खुद लाते हैं, बस स्कूल की फीस ही माफ हुई है। तो आयुष्मान के कैसे मिला? बीपीएल से आयुष्मान मिला है या फिर कोविड में माँ-बाप की पिताजी की मौत हो गई इसलिए मिला? बीपीएल से आयुष्मान मिला अभी तो। मतलब कह सकते हैं कि कोविड का अभी कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको? नहीं। ये दोनों भाई-बहन हैं, हालाँकि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब इनके पिता की मौत हुई तब वर्षा भी 17 साल की थी। वर्षा, उसके बाद से कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? कैसे नहीं सर, ऐसे ही गुज़ारा चल रहा है मतलब खुद नहीं तो सरकार की ओर से पेंशन बनी है, नहीं इसकी कोई फीस माफ़ी भी बाद में करवाई है तो। और अब अप्लाई कर रखा है 1 डेढ़ से साल से, बोले कि केस चल रहा है, केस के दौरान तो अभी कुछ बना ही नहीं है। मतलब मतलब क मत गुज़ारा होता है मतलब 1-2 किल्ला उसका थोड़ा बहुत आता है, उससे ही पूरा साल निकला है। रमन, अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ, कैसे, क्या-क्या करते हो आप? कैसे मतलब घर में दिन क्या-क्या? में तो यहीं पे रहते हैं, स्कूल में से आने के बाद सफाई कर लेते हैं, यहीं पे काम कर लेते हैं। फिर रात को हमारे अंकल हैं पड़ोस में, घर में लगते हैं, उनके खाना खा लेते हैं। और सुबह भी लंच लंच वहीं से जाता है स्कूल के लिए। हुँ। बस फिर तो ऐसे खुद भी बनाते हो? कभी-कभी खुद भी बना लेते हैं। जैसे दिन में आके भूख लगी हो तो खुद बना लेते हैं। अच्छा, मकान बड़ा है, मन लग जाता है अकेले का? लग जाता, अब तो लगने लगा, पहले नहीं लगता था शुरू-शुरू में। पहले क्या दिक्कत है? पहले वैसे ही अलग अकेले मन नहीं लगता था, अब तो आदत हो गई। हुँ। हुँ, फिर अकेला घर में रहता कोई नहीं है तब कुछ दिक्कत आती है? अब नहीं आती इतनी। हुँ। बस वही खाने-पीने की रहती है दिक्कत कोई वही। अच्छा। हाँ, आपने तो काफ़ी देखा भी इन बच्चों को सँभाला है, छोटे-छोटे थे जब इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, तब कैसे तब तो भाई था, वो संभाल लेता था।
कभी माँ आ जाती थी, कभी वो संभाल ले था। हम्म, लेकिन भाई जाने के बाद तो मैंने संभाले, कहीं मेरी बुआ आ जाती थी, कभी माँ आ जाती थी। 1.5 साल तो मैं रही हूँ। हम्म, फिर यह लड़की की शादी करने के बाद मैं कमाने लगी, फिर ये आ जाती तो इसकी इतनी वो नहीं रही। भाई लड़की सुहासण नहीं छोड़ी जाती अकेली, हम्म। इसलिए मैं रहती थी। अच्छा, आपका जो कोविड की पेंशन नहीं बनी अभी तक, आप डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए थे, ये आपका मामला भी आया था सामने, क्या दिक्कत क्या आ रही, क्या बोल रहे हैं? गार्डियन के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि गार्डियन चाहिए और गार्डियन तो नहीं है। हाँ, और फिर कैसे क्या पता नहीं, कैसे केस के लिए कह रहे थे कि वो करें कि फिर गार्डियन के उसमें कुछ मिलेगा। हम्म, फिर अब उसके लिए चल रहे हैं, देख रहे हैं हम्म। बस। तो अभी है आपको उम्मीद कुछ बन जाएगी पेंशन वेंशन? उम्मीद तो है ही फिर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोविड पीड़ित जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप की मृत्यु हो गई और वो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हो गए, तो उनके लिए योजना लाई थी। लेकिन जो रमन के साथ और इसकी बहन वर्षा के साथ हुआ है, इनको उस योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा। 4 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन रोहतक में इनको बोला जाता है कि अपना गार्जियन लेके आओ तब आपकी फाइल आगे चलेगी। अब गार्जियन कहाँ से लगे? पहले तो माँ की मौत होगी और उसके बाद पिता की। तो अभी आप क्या सोच रहे, क्या करेंगे? क्या सोच रहे, क्या करेंगे? कुछ नहीं सोच रहे हम तो। उम्मीद है रमन कुछ? उम्मीद तो है ही फिर भी, हम्म, हो सकता है अब जैसे अंकल वैसे वो सर्वेंट है कैसे हम्म। वो मदद करते हैं, वैसे उनके रिगार्डिंग पेंसिल का तो बन चुका है, अब और लग रहा है हो सकता है जैसे ध्यान दिया जा रहा है अब। तो ध्यान तो काफी दिन से हो गए, 4 साल हो चुके। ध्यान तो दिया जा रहा है। हम्म, फिर फिर अब कुछ कहना चाहते हो सरकार को? नहीं, क्या उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है फिर कहूँ या फिर कोई मैसेज देना चाहते हो कि भाई आपकी पेंशन नहीं बनी है अभी तक? मतलब ध्यान करे और भी बच्चे होंगे मेरे जैसे पूरे देश में, हम्म, कितने ही होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं हमसे, तो हम तो 2 ही भाई बहन हैं, हम्म। कई तो 3 है 4 हैं, उन्हें भी ज्यादा जरूरत होगी तो और थोड़ा ध्यान दें। माँ कितनी उम्र थी जब आपकी माँ एक्सपायर हुई? मैं तो 4 ही साल का था बस, किसने पाला? हमारे पापा ही नहीं पालता था, तो मम्मी एक्सपायर होने के बाद है। हम्म, फिर तब से पापा ही पाल रहे थे, फिर पापा के एक्सपायर होने के बाद हमारी बुआ आने लगी, हम्म, फिर दीदी की शादी हो गई, फिर अब दीदी आती है, कभी बुआ आ जाती हैं, हम्म। ऐसे ही हो रहा है। देखो, शब्द नहीं है किस तरीके से इसको बयां करे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि बहन की शादी हो गई है और अब अकेला रमन इस घर में रहता है, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है सरकार की, सरकारी प्रतिनिधियों की, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी जिले के अंदर अगर इस तरह से बच्चे हैं जो आश्रित हैं, पहले वो अपने माँ बाप पे ही आश्रित होते हैं, उनके डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब उनके गार्जियन नहीं है तो गार्जियन कहाँ से लेके आएंगे, ये भी देखना चाहिए और इसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि रमन और वर्षा के माता पिता की मौत हो चुकी है और अब इनको जो सरकार की योजना के फायदे मिलने चाहिए अभी तक नहीं मिले हैं, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। नमस्कार।